नागपुर में चर्चा में रहा 8 वर्षीय बालिका रेप केस का आरोपी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया। आज शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गठ की ओर से पुलिस स्टेशन का घेराव किया जाने वाला था, मगर इससे पहले ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गया। फिर भी आज शिवसेना नेता किशोरी पेडनेकर ने पुलिस स्टेशन में पहुंचकर इसके बाबत जानकारी ली। नागपुर में चर्चित 8 वर्षीय बालिका के रेप केस का पर्दा आखिरकार उठ गया। आरोपी अब पुलिस के गिरफ्त में है। सिर्फ लाल कलर की सीट वाली गाड़ी, इतना ही क्लू पुलिस विभाग के पास था। इस आधार पर तहकीकात करने के बाद आखिरकार आरोपी पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गया। जिसमें एक 8 साल की बच्ची के ऊपर एक अति प्रसंग हुआ था और उसका जो है हमें कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली नहीं थी, परंतु एक दो आइडियाज मिले थे और उसका हमने स्केच जो है बनाया था। उसके बाद जो है हमने उसमें टेक्निकल एनालिसिस के जरिए कि ये कौन हो सकता है, वो हमने सीसीटीवी फुटेजेस जो भी थी वो हमने निकालनी शुरू की और इसमें लगभग 6 टीम्स सीनियर ऑफिसर्स जो थे उसमें उनको लीड कर रहे थे। अलग अलग जैसे सीसीटीवी का कौन देखेगा और स्केच और ये इसको कौन देखेगा, पूरे जो पुराने इस तरह के जो केसेस हैं वो कौन देखेगा, ये सब अलग अलग हमने सबको ये दी थी काम। और उसके आधार पे हम जीरोइंग करते हुए हमको 2 फुटेजेस मिले और एक फुटेज जो काफी हेजी था और दूसरा जो फुटेज था वो थोड़ा क्लियर था। उसके बाद में हम एंड में जो हमारा ये चल रहा था फोन के हिसाब से और उसका जो मूवमेंट था, तो एक एंड पे जाके हमको पता है इससे आगे हमको कुछ वो नहीं मिल रहा, तो हमने उस एरिया में ये किया कंसंट्रेट और वो जो है उस हिसाब से जो वहां पे पहुंच के उसमें उसी एरिया में मिला और ये जो है आरोपी वहीं का रहने वाला ऐसा हम उस पे पहुंचे। उसके बाद में जो है एक जो उसका बेटा था उस तक भी हम लोग पहुंचे और उसने बताया कि हाँ ये मेरे फादर हैं, तो इस तरह से ये पूरा डिटेक्ट हुआ। इसके बाद में हम इंफॉर्मेशन निकाली तो उसके ऊपर एक पहले भी 354 का जो गुना 2022 में दाखिल हुआ था, तो ये जो है हम कोरिलेट करते हुए हमने उसको आरोपी को अरेस्ट किया। आज पार्टी पुलिस स्टेशन में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट द्वारा थाने का घेराव किया जाने वाला था। आज सुबह 11 बजे शिवसेना नेत्री किशोरी पेडनेकर की अगुवाई में यशवंत गुड्डू रहांगड़े के साथ शिव सैनिकों ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर पीआई से मुलाकात की। इससे पहले वो पीड़ित के घर भी गए। अब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद परिसर का माहौल शांत हुआ है। इस घटना को लेकर लोगों में रोष था, साथ ही पुलिस विभाग के सामने ये टीढ़ी खीर थी, मगर पुलिस विभाग की तत्परता से आरोपी पुलिस विभाग के हाथ चढ़ गया। आरोपी 58 वर्षीय गणपत जयपूरकर है, जो की भवानीनगर परिसर में रहता है। ही इथे आल्यानंतर जेव्हा आम्ही निघालो तेव्हा आमच्या प्रियांका चतुर्वेदी, त्याच्यानंतर ऋतुजा लटके आणि विशाखा राऊत यांनी 18 तारखेला आम्हाला शक्ती कायदा कार्यान्वित करा अशा पद्धतीने आम्ही पत्र घेऊन आलोच होतो त्या पोलीस स्टेशनला, तिथल्या DCP ACP कमिशनरना देण्यासाठी, कलेक्टरला देण्यासाठी, पण त्यात दुर्दैवाने ही घटना घडली आणि आमची तारीखही आज होती। आम्ही काही अत्याचारी कुटुंबाच्या बरोबर थोडीशी चर्चा केली। ते कुटुंबाचं घर पाहिल्यानंतर लक्षात आलं की अरे हे तर पूर्ण परिसर स्मार्ट सिटीमध्ये आणि आजही जर मातीच्या घरात नुसत्या तीन पत्र्यांच्या घरात अशा 2 मुली किंवा जिथे जिथे तरुण मुली, लहान मुली असतील तर असे नराधाम हे हेरत असतात आणि अशा नराधामावर फाशीची शिक्षा व्हायला पाहिजे, ही अख्ख्या देशातून आता उठाव होतोय। स्मार्ट सिटीमध्ये ही सिटी अजूनही डेव्हलप झालेली दिसत नाही। पोलिसांना पण मी सांगितलं की पोलिसांवर आमचा नक्की विश्वास आहे, पण पोलिसांना त्या नराधामानी 4 दिवस चकवा दिला, लकवा दिला आणि सापडला नाही। काल तो सापडला, त्यामुळे पोलिसांचं अभिनंदन। पण आज ही मजबूत व्हायला पाहिजे की त्याला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे आणि अशा नराधामांना हे सरकार ज्या म्हणजे आता सगळ्यांच्या माध्यमातून आलं आहे की गृहमंत्री जे आमच्या राज्याचे ते नागपूरचेच आहेत, 100% त्यांच्यापर्यंत ही केस गेली असणार। पोलिसांवर 4 दिवस पोलिसांवर त्याचा तपास का लागला नाही ह्याचा पण शोध घेतला पाहिजे। आज पोलिसांनी केलं आहे, त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन आम्ही केलं आहे। आणि आदित्य उद्धव ठाकरे त्यांना जेव्हा कळलं त्याच वेळेला त्यांनी किशोर कुमेरियाकडे माझ्याकडे संपर्क करून तुम्ही त्यांना भेट द्या, नाही करा
आज ते कुटुंब शिवसेना आदित्य उद्धव ठाकरे यांनी ते आम्ही दत्तक पद्धतीने घेतलं. त्या मुलींचं शिक्षणाचा खर्च अगदी लग्न होईपर्यंत आणि आम्ही हे जे बोलतो ते करतो, कारण आमच्या ज्या नमस्कार, फिलहाल मैं खड़ा हूँ पारडी पुलिस स्टेशन के सामने। यहाँ पर शिवसेना उबाठा गट की नेता किशोरी पेडनेकर जी यहाँ पर आई थी और यहाँ पर आकर इन्होंने अपने पूरे दलबल के साथ आई थी और यहाँ पर आकर उन्होंने जानकारी ली कि वो जो आरोपी कल रात को पकड़ा गया है, यहाँ पर 8 वर्षीय जो पीड़िता है, जो बच्ची है, उस पर अत्याचार करने वाला जो आरोपी है, उस आरोपी को पकड़ा गया है और उसी के बारे में पूछताछ करने के लिए साथ ही साथ उसके परिवार से मिलने भी वो गई और यहाँ पर पूछताछ करने के लिए वो आई थी। यहाँ पर आने के बाद एक पता चला कि जितना भी शिवसेना का पूरा गठ था, पूरे लोग थे, वो सारे के सारे यहाँ पर दिखाई दे, फिर चाहे वो महिला आघाड़ी हो, फिर चाहे वो बाकी लोग हो। मगर अगर इससे पहले देखा जाए तो यशवंत गुड्डू रांगडाली ये एकमात्र ऐसे नेता थे जो उन पीड़ित के घर गए थे और पीड़ित के घर जाकर उन्होंने पीड़िता की सुध ली थी। मगर ये सारे नेता कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए, मगर आज यहाँ पर उनकी बड़ी नेता आने के बाद में यहाँ पर सारे नेता खड़े दिखाई दिए। खैर, वहाँ पर बातें भी हुई, परिवार को दत्तक लेने की भी बात हुई और उनके सारे भरण पोषण की भी जिम्मेदारी उठाने की बात हुई। मगर ये सारी चीज़ें करने के लिए निश्चित तौर पर शिवसेना के लिए स्पेशली ये बात है कि शिवसेना को इन सारी चीज़ों में कार्यक्षम दिखने के लिए मुंबई से किसी नेता के आने की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें होती है। ये बात बहुत ही दुखद है और निश्चित तौर पर ये कोई अच्छा संकेत हमें दिखाई नहीं देता। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने पुलिस स्टेशन में आकर पीआई से बात की और आईओ से भी बात की और उनसे जानकारी ली कि ये वाकया कैसे हुआ और इस वाकये में खामियां कहाँ रही। मुख्य रूप से बात आप सामने आई कि 1500 रुपये देने की बात हुई। जो 1500 रुपये दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, वो 1500 रुपये न देते हुए इन पैसों से महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए, इसके पर भी उनका जोर रहा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये पैसे देने के बजाय अगर इस एरिया में सिक्योरिटी कैमराज होते तो निश्चित तौर पर इस बच्ची का जो आरोपी है वो जल्दी मिल जाता। खैर, देर सवेरी से आरोपी तो मिल गया, मगर शिवसेना का ये एक और चेहरा भी सामने आया। कैमरामैन गोलू के साथ नीलेश फरकाड़े, नागपुर समय न्यूज़ के लिए।